Hello students, our today topic is chapter 2 of our value education book, The Power of Speech. In this chapter, we will study about a king and his daughter Ratanmala and the power of speech. That means the power of words spoken by us. We should use our power of speech to be polite always with our behavior. We can win the world and humans heart with our behavior. So let's start the chapter. Be polite and the power of speech. Long ago there lived a king. बहुत साल पहले की बात है, एक राजा रहता था. He had one daughter named रतनमाला. उसकी एक बेटी थी, उसका क्या नाम था? रतनमाला. The king was worried about her marriage as Ratanmala had one condition according to which only the men who will give answer to the questions asked by her grandmother shall be her husband. King बहुत worried था अपनी बेटी की मैरिज के लिए, क्योंकि उसकी बेटी की मैरिज की वन कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू विच ओनली द मैन, उसके अकॉर्डिंग वो केवल उसी मैन से शादी करेगी हु विल गिव आंसर टू द क्वेश्चन, जो आंसर करेगा उन क्वेश्चन की जो उसके ग्रैंड मदर उससे पूछेगी. शेल बी हर हस्बैंड, और वो उसी को अपना हस्बैंड बनाएगी. इंटेलिजेंट मैन फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ट्राइड. इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट मैन हर कॉर्नर से आया पूरे वर्ल्ड में से ट्राई करने के लिए उसकी बेटी से शादी करने के लिए, बट दे डिड नॉट सक्सेस, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ. इट मीन्स किसी ने भी आंसर नहीं दिया. वन डे अ यंग मैन केम टू द पैलेस. एक बार क्या हुआ, एक दिन एक यंग मैन पैलेस में आया एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू आंसर दोज क्वेश्चंस. और उसने क्या करा? एक्सप्रेस करा उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. रतनमाला एंटर्ड द हॉल विद हर ग्रैंड मदर. रतनमाला ने हॉल में एंटर्ड किया अपनी ग्रैंड मदर के साथ. शी वॉज एन 80-year-old लेडी. वो कैसी लेडी थी उसकी ग्रैंड मदर? 80-year-old. द यंग मैन लुक्ड वेरी केयरफुली एट हर. जो यंग मैन था वो बहुत केयरफुली उनकी ग्रैंड मदर को देख रहा था. शी ओपनड हर माउथ. उन्होंने अपना माउथ ओपन किया. शोड हर टंग, अपने टंग को शो करा. एंड देन पॉइंटेड टूवर्ड्स हर टीथ, और किसको पॉइंट करा? अपने टीथ को. एट वंस ही अंडरस्टूड द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, वो समझ गया उन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू विच रतनमाला's ग्रैंड मदर वॉन्टेड हिम टू एक्सप्लेन. जो रतनमाला की ग्रैंड मदर एक्सप्लेन करना चाहती थी वो उनको देखते ही उस क्वेश्चन को समझ गया. वाई इवन आफ्टर 80 years ऑल हिज टीथ वर ब्रोकन. क्यों 80 ईयर के बाद हमारे सारे टीथ टूट जाते हैं, बट लेकिन हर टंग विल रिमेन इन हर माउथ. लेकिन हमारी टंग अभी भी हमारे माउथ में रहती है, चाहे हम 80 के अबव क्यों ना हो जाएं. He bowed before the king and gave the following answer. उन्होंने सर झुकाया और क्वेश्चन को आंसर किया. Our teeth are hard. हमारे जो teeth होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं. Because of which they can't change their nature. इसी की वजह से वो अपना नेचर चेंज नहीं कर सकते. Because they are fixed at one place. क्योंकि वो एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं. एंड सो दे कैन नॉट लीव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और वो मतलब बहुत लंबे समय तक भी लीव नहीं रहते. टीथ हमारे टूट जाते हैं. लेकिन दूसरी जगह जो हमारी टंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है. एंड सो इट हार्डली अंडरगोज एनी चेंज टिल अ पर्सन्स डेथ. इसलिए पर्सन की डेथ तक, इंसान की मृत्यु तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आता. लाइकवाइज सेम हमारी लाइफ भी ऐसी ही होती है. ओनली दोज हु आर सॉफ्ट एंड काइंड टू अदर्स. वो जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और काइंड होते हैं दूसरों के लिए. सर्वाइव, वही सर्वाइव करते हैं और वही एंड तक विन होते हैं.
मतलब एंड तक वो ही जीतते हैं जो कैसा बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन और काइंड होते हैं। वेयर एज दोज हु आर हार्श, लेकिन वो जो बहुत हार्श होते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, ऑलवेज लूज एवरीथिंग, हमेशा सब कुछ खो देते हैं। तभी तो बोलते हैं कि आपको अपने बोलने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको बैड वर्ड्स भी कभी भी यूज नहीं करने चाहिए। हमें कैसा बोलना चाहिए, पोलाइट। रतनमाला बिकम वेरी हैप्पी, रतनमाला बहुत खुश हो गई एट द यंग मैन्स रिप्लाई, उस यंग मैन की रिप्लाई को देखकर। शी इमीडिएटली गिव हर कंसेंट फॉर मैरिज, द किंग्स ड्रीम वॉज फुलफिल्ड, और उसने तभी उसको मैरिज के लिए हाँ बोल दिया और किंग का ड्रीम क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया, उसकी बेटी की शादी हो गई, क्योंकि वो बहुत वरीड था अपनी बेटी की शादी के लिए। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, पोलाइटनेस। क्या सीखा हमने, वी शुड यूज अ पावर ऑफ स्पीच टू बी पोलाइट ऑलवेज विद आवर बिहेवियर। हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए, पोलाइट बोलना चाहिए, अपने बिहेवियर को भी हमें कैसा रखना चाहिए, अच्छा। अगर हम पोलाइट बोलेंगे तभी हम दूसरों के हर्ट को जीत सकते हैं, और हमें कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। सो इन दिस चैप्टर आपने सीखा कि हमें बी पोलाइट, हमें कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, और ये स्टोरी आपकी एंड होती है। ओके।